कहानी शुरू होती है साल 2050 से, जहां टाइम ट्रैवल अब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका था। इंसानों ने वक्त को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत पा ली थी। इसी दौर में भविष्य के आसमान को चीरता हुआ एक एडवांस स्पेसशिप पूरी रफ्तार से भागा जा रहा था। ठीक उसके पीछे एक शिकारी जहाज साए की तरह लगा हुआ था, जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आगे वाले जहाज में बैठा एडम बुरी तरह जख्मी था। चोट के कारण उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें उखड़ रही थी। पीछे वाले जहाज से उसे बार बार रुकने की वार्निंग मिल रही थी, पर एडम ने सब कुछ अनसुना कर दिया। उसने अपने जहाज की पल्स मशीन चालू की और अंतरिक्ष के सन्नाटे में एक जोरदार पावर छोड़ी। देखते ही देखते सामने एक विशाल वार्म होल, एक जादुई दरवाजा खुल गया। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, एडम अपने जहाज के साथ उसमें समा गया और अगले ही पल वो रास्ता और जहाज दोनों गायब हो गए। अब कहानी हमें सीधा साल 2022 में ले आती है। एक स्कूल में छोटा एडम कुछ लड़कों से जान बचाकर भाग रहा है, पर वे उसे पकड़कर बुरी तरह पीट देते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ स्कूल आती है तो प्रिंसिपल उल्टा एडम को ही गलत बताने लगते हैं। घर लौटते वक्त माँ उसे काफी डांटी है, जिस पर छोटा एडम दुखी होकर कहता है कि अगर पापा होते तो मुझे जरूर समझते। असल में एडम के पिता की 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रात होते ही एडम की माँ किसी दोस्त से मिलने बाहर चली जाती है। घर में एडम और उसका कुत्ता अकेले थे। एडम वीडियो गेम खेल ही रहा था कि अचानक बिजली गुल हो गई। वह टॉर्च लेकर अपने कुत्ते के साथ घर के पीछे वाले हिस्से में जाता है, जहाँ घना जंगल और गहरा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो झाड़ियों के पीछे कोई छिपा है। कुत्ता भी किसी खतरे को भांपकर जोर जोर से भौंकने लगा है और अंधेरे की ओर भाग जाता है। एडम भी डरते डरते उसके पीछे गया। वहाँ का नजारा देख एडम के होश उड़ गए। ऊपर से जली हुई राख गिर रही थी और आसपास के सारे पेड़ कोयला बन चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्का पिंड गिरा हो, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और वह घबराकर वापस घर की ओर भागा। वह गैराज के पास पहुंचकर चैन की सांस ले ही रहा था कि अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। हिम्मत जुटाकर जब एडम ने लाइट जलाई तो सामने एक जख्मी आदमी बैठा था। हकीकत में यह वही भविष्य वाला एडम था जो फिल्म की शुरुआत में गायब हुआ था। छोटा एडम उसे पहचान नहीं पाता और पूछता है, तुम कौन हो और मेरे पापा के गैराज में क्या कर रहे हो? बड़ा एडम कुछ सामान लेने के लिए अंदर चला जाता है। छोटे एडम के बार बार पूछने पर जब बड़ा एडम उसे उसके नाम से पुकारता है तो छोटा एडम सन्न रह जाता है। वह हैरान था कि इस अजनबी को उसका नाम, उसके कुत्ते का नाम और घर की हर बात कैसे पता है। यहाँ तक कि उसके हाथ में वही घड़ी थी जो एडम के पास थी। तब बड़ा एडम खुलासा करता है कि मैं ही तुम्हारा भविष्य हूँ। दोनों जंगल की ओर निकलते हैं, जहाँ बड़ा एडम बताता है कि उसे दरअसल साल 2018 में जाना था, पर गलती से वह 2022 में आ गया। जब छोटा एडम उसके यहाँ आने की वजह पूछता है तो वह इसे एक राज बताता है। वह अपने ब्रेसलेट का बटन दबाता है और पेड़ों के ऊपर छिपा हुआ वही एडवांस जहाज धीरे धीरे दिखने लगता है। चोट की वजह से बड़ा एडम उसे चालू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह जहाज पायलट की सेहत ठीक होने पर ही एक्टिव होता था। तब बड़ा एडम छोटे एडम से मदद मांगता है और उसे लॉकेट का बटन दबाने को कहता है। जैसे ही छोटे एडम ने बटन दबाया, वह जादुई जहाज पूरी तरह